भाई आजाद को अधिकार नहीं है, लोकतंत्र है, ये कोई भी खड़ा हो सकता है। मैं थोड़ी रोकूंगा उसको जाकर के भाई तू ना खड़ा हो। ये तो आरोप लगाते हैं झूठे, उत्तर नहीं है इनके पास कोई भी। कांग्रेस के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है मैं नहीं इसके बारे में जानता। कोई मुद्दा लेकर के आते हैं और फिर भाजने की देर दी है, फिर भाजते हो भी देर दिलाते, एकदम भाग जाते। वो बोलते तो कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है उनके। कांग्रेस के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है मैं नहीं इसके बारे में जानता, परंतु इतना जरूर पता है कि मैंने पहली बार इतिहास में देखा है कि प्रदेश का प्रभारी पोलिंग एजेंट बन करके बैठ गया, प्रदेश का 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बन के बैठ गया। ना तो राहुल को अपने लोगों पर विश्वास है, ना राहुल ने जिसको भेजा है यहां पर प्रभारी बना करके उसके ऊपर किसी को विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है बहुत ज्यादा। कमजोरी का कारण गलत नीतियां हैं इनकी, जनता का विश्वास उठ चुका। जब जनता का विश्वास उठ चुका तो इसके कुछ जो सहयोग करने वाले ईमानदार लोग थे उन लोगों का भी विश्वास उठ चुका कांग्रेस से। क्योंकि जब स्वयं प्रभारी पोलिंग एजेंट बन करके बैठ गया, वोट तो उसने दिखा का पाई है सबने, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र की यही तो खूबी है। हर व्यक्ति ने वोट दिखा करके पोल की है। सर, सदन में कांग्रेस की भूमिका कैसे देखते हैं सर? हैं जी, सदन में कांग्रेस की भूमिका कैसी रही सर पूरे बजट सेशन की अगर बात करें? कांग्रेस की भूमिका इस 70 के अंदर निराशाजनक रही, घोर निराशा कांग्रेस के अंदर, और हताश नजर आए। क्योंकि बस कोई मुद्दा लेकर के आते हैं और फिर भाजने की देर दी है, फिर भाजते हो भी देर दिलाते, एकदम भाग जाते। भाई जब मुद्दा लेकर के आए कोई, उस पर चर्चा करी है, आपने शुरू करवाई है, तो उस चर्चा के बारे में सुनना भी चाहिए। बस मलाई मलाई अपना कह दिया, बाकी का होया अपना भाज के उठ का, फिर कुछ है दिया जो अपनी मर्जी से करना है वो कह दिया, ये हो गया जी, फलाना हो गया जी, ढिमका हो गया जी, पर है कुछ नहीं। जब उसका उत्तर मिलता है फिर भाग जाते हैं उठ करके सदन में से। निराश थे बहुत ज्यादा, कांग्रेस पूरी तरह निराश है, क्योंकि राहुल गांधी निराश है। राहुल गांधी और कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, गलत नीतियां हैं कांग्रेस की। आने वाले समय के अंदर और कमजोरी होगी। कांग्रेस ने अपने समय के अंदर लोगों को गरीब किया है, नीतियां गलत थी, नीतियां गलत थी। कांग्रेस का आरोप कहना है कि साल के लिए बजट होता है और ये 2030-29 तक रहेंगे नहीं रहेंगे, 2047 की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस घोर निराशा में है, मैंने कहा है ना, घोर निराशा में है, घोर हताश है। वो बोलते तो कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है उनके। आप ये देखिए, अगर चुनाव हो रहा है, देखिए लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की बात करना सदन के अंदर खड़े होकर के, ये इनकी उस कुंठा को दर्शाता है जो अत्याचार इन्होंने लोगों के ऊपर किए हैं। उस कुंठा को दर्शाता है जो अत्याचार इन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए किए हैं। इन्होंने जो संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए किए हैं कांग्रेस ने, वो कुंठा नजर आई। और वो कुंठा इसलिए नजर आई, आपके सामने है, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया। क्या जरूरत थी कहा 3 प्रत्याशी लाने की? भैया हम थोड़ी ले 3 प्रत्याशी, हमारा तो एक प्रत्याशी था, संजय भाटिया है, पार्टी ने एक प्रत्याशी दिया, एक कांग्रेस ने दिया। भाई आजाद को अधिकार नहीं है, लोकतंत्र है, ये कोई भी खड़ा हो सकता है। मैं थोड़ी रोकूंगा उसको जाकर के भाई तू ना खड़ा हो। वो एक आजाद प्रत्याशी ने खड़ा होकर के क्वेश्चन भी किया, फिर उत्तर नहीं है, फिर बैठ जाते हैं आराम से, आरोप लगाते। परंतु कुंठा ध्यान में आई
कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को कुचलने का काम करती रही। ये तो आरोप लगाते हैं झूठे, उत्तर नहीं है इनके पास, कोई उत्तर नहीं है। परंतु मुझे ऐसा लगा इस इलेक्शन के अंदर INLD बी टीम नजर आई कांग्रेस की, जो आरोप लगाया उसकी बी टीम नजर आई। और INLD ने कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए, लाभ नहीं पहुंचाया, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए INLD ने अपना सारा कुछ दांव लगा दिया, वॉकआउट करके वोट से। नहीं करना चाहिए था, लोकतंत्र है भाई, आजाद भी था, आपके पास ऑप्शन थी काफी, खुल कर दे देंगे कांग्रेस ने, क्या था इसके अंदर।